नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले ऑलरेडी हम नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग के दोनों सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, जिसमें बीएड सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स के पीडीएफ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, बाकी ये अपना क्रैश कोर्स है बीएड सेकेंड ईयर के लिए। 400 रुपये में आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखिए, ये 100 रुपीज़ क्लासेस के आप देते हो, सिर्फ वही टॉपिक्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, फालतू और कुछ भी नहीं है। और 125 रुपये मिलेंगे का है आपका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। ये 100% गारंटीड क्वेश्चन होते हैं। तो ये 225 रुपये जो आप यहाँ पे अपने इन्वेस्ट करते हो, एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी है। ना कोई बुक लेनी है आपको और मार्केट से, ठीक है, ना और कोई नोट्स वगैरह लेने हैं, सिर्फ ये करो एग्ज़ाम टाइम पे, बस इतना करो, इससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सप्लेन द बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके अधिगम और सहभागिता में आने वाली बाधाओं की व्याख्या करनी है। देखो, ये सब्जेक्ट ना वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा रीअपियर इस सब्जेक्ट में लगती है। सबसे टफ सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, फिर दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। बाकी नॉलेज एंड करिकुलम और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये इजी रहते हैं। तो इस सब्जेक्ट में बहुत रीअपियर लगती हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे जो है ना आप ज़्यादा मेहनत करना। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विद रेफरेंस टू लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट और मेंटल रिटार्डेशन। तीनों नहीं आएंगे, यहाँ से एनी 2 या 1 आएगा, ठीक है। हिंदी में ये, हिंदी में ना थोड़ा सा ये अलाइनमेंट की मिस्टेक है, तो मैं इसको जब पीपीटी अपलोड करेंगे मोबाइल ऐप पे तो वहाँ पे ठीक करा दूँगी। मोबाइल ऐप से आप जो ये पीपीटी जिससे मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है, जिनको सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, आप ये फ्री डाउनलोड कर सकते हो हमारी मोबाइल ऐप से, ठीक है, क्वेश्चंस फ्री है। थर्ड इज एक्सप्लेन टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज इन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षाओं में विभिन्न शिक्षण अधिगम रणनीतियों की व्याख्या करें। चौथा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ, इम्पॉर्टेंट है ये, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स, समावेशी कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श की भूमिका की व्याख्या करें। पांचवा है एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड या इंक्लूजन होगा, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। व्हाट आर द बैरियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज मॉडल, जो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं इनको सक्सेसफुली भाई हम कैसे स्कूलों के अंदर जो है सक्सेसफुल ये रहें, तो वो चीज़ बतानी है, और क्या इसके बैरियर्स रहते हैं वो बताना है, ठीक है। चलो, 6th क्वेश्चन है हेयरिंग इम्पेयरमेंट पे। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने हैं। इसको स्किप करने की बिल्कुल सोचना भी मत, ठीक है। चलिए, श्रवण बाधिता, इसकी अवधारणा और ऐसे बच्चों के लिए आवश्यक विशेष शिक्षा कार्यक्रमों पर उदाहरण सहित चर्चा करें। 7वां है कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, यानी कि समावेशी परिस्थितियों के लिए एक शिक्षण रणनीति के रूप में सहकारी अधिगम का वर्णन कीजिए, ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव सेटिंग। अब ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनको मैं दोबारा इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, मतलब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरल क्लास टीचर का
और रिसोर्स टीचर का भाई इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या काम होता है, एग्जाम्पल के साथ बताना है रोल, ठीक है। समावेशी शिक्षा में सामान्य कक्षा शिक्षक और संसाधन शिक्षक की क्या भूमिकाएं हैं वो पूछा यहाँ पे गया है। 9th क्वेश्चन है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, एनालाइज द रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी इन द एडजस्टमेंट ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। विजुअल इम्पेयर्ड का पीछे भी था क्वेश्चन और यहाँ भी है। दृष्टि बाधिता की अवधारणा और दृष्टि बाधित बच्चों के समायोजन में परिवार और समुदाय की क्या भूमिका रहती है। अगला क्वेश्चन सर्व शिक्षा अभियान पे है और एनपीसी ये वाला है। देखो मैं बता दूं, ये ना आपको स्पेशल बच्चों के रेफरेंस में लिखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन के रेफरेंस में। और जो ये है देखो नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता, ये पार्ट तो 100% आएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम 2006। इसके बाद है पीयर ट्यूटरिंग कैसे एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है इंक्लूसिव सेटिंग में, वो आपको बताना है। पीयर ट्यूटरिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, चाहे 4 नंबर में आए या 16 में आएगा ज़रूर। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, सबसे लास्ट में आपको सिलेबस में ये टॉपिक देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम, इसके निर्माण की प्रक्रिया को चरणों सहित विस्तार से समझाइए, अगेन इम्पॉर्टेंट, ये वाला इम्पॉर्टेंट अगेन। फिर है साइको सोशल एंड एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जितनी भी डिसेबिलिटी है एक भी मत छोड़ना। 4 नंबर का क्वेश्चन भी डिसेबिलिटी से आता है और 16 नंबर में भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज थोड़े क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट छोड़ने वाला नहीं है। मैं आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन बता दूँ, फिर उसमें से ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से थोड़े ज़्यादा होंगे इस सब्जेक्ट से, मतलब 70% सिलेबस मैं करा रही हूँ आपको, बट वो ज़रूरी है। बाकियों से तो 50% ही रहता है, 50-60 बस, बाकी कट शॉर्ट कर देते हैं, इससे ज़्यादा है। और नहीं करोगे जो ये लिखेंगे मैम आपने तो बहुत ज़्यादा बता दिया, आपने तो पूरा सिलेबस बता दिया, तो भाई आप कर लो काट छाट करके, फिर रीअपियर लगे तो पछताते रहना। वहाँ पर वो कर लो या अभी पढ़ लो, एक ही चीज़ हो सकती है। चिड़िया चुग गई खेत फिर पछतावे होवत क्या, तो ये कहीं आप पे लागू ना हो जाए, तो प्लीज़ पहले ही पढ़ो। समावेशी परिस्थितियों में कक्षा शिक्षक और संसाधन, ये तो हम कर चुके हैं, पीछे हो चुका है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट इज़ मल्टी सेंसरी लर्निंग और इज़ इट राइट टू से दैट मल्टी सेंसरी लर्निंग इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग? बिल्कुल। और वो कैसे है? मल्टी सेंसरी का मतलब है हिंदी में बहुसंवेदी अधिगम, तो वो आपको बताना है। फिर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। फिर साइको सोशल एंड ये भी हो गया है पीछे अगर आपने देखा हो, तो ये 4 और 16 दोनों में आ सकते हैं। क्लास और ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 और 16 दोनों में आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हो वो रिपीटेड है, ठीक है, बस उनको पूछने का तरीका अलग है। जैसे पहले रोल पूछ लिया था और यहाँ पे टीचिंग कॉम्पिटेंसीज पूछा है, बात एक ही है, ठीक है। तो 2 बार आपको अलग अलग आंसर मत करो, एक ही बार कर लो, चल जाएगा। सपोर्ट सर्विस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन और फैक्टर्स जो स्कूल रेडीनेस को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, वो आपको बताने हैं। हिंदी में कुछ इस प्रकार से हैं। समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय की तत्परता, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियाँ, श्रवण बाधित बच्चों में यानी कि जो हेयरिंग डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी मनोसामाजिक एवं शैक्षिक विशेषताएं, फिर समावेशी कक्षाओं में कक्षा शिक्षक या संसाधन शिक्षक की भूमिका, समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवाएं, समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय की तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो ये है अत्यंत 16 महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें से एक तो वो रिपीटेड वाला हमने हटा दिया है, तो लगभग आपके 15 प्रश्न ही हैं, जिसमें से 14 16 नंबर के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और बाकी एक तो आपका शॉर्ट नोट्स वाला ये 16, ठीक है। तो अपना ये करो, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये करो, 100% गारंटीड। आज से नहीं, जब से
हमने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है। 100% गारंटीड क्वेश्चन हर साल मैं लेके आती हूँ। अब तो बहुत लोग पता नहीं कैसे लिख देते हैं गारंटीड क्वेश्चन यूट्यूब पे ना। मैं देखती हूँ बहुत सारे टीचर सिर्फ यूट्यूब पे काम करने लग गए हैं एंड रियल में वो ना अपनी जॉब कर रहे हैं ना अपने स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। आप यूट्यूब स्टार्ट करो पर अपनी जॉब कभी मत छोड़ो, अपने स्किल्स मत छोड़ो। जिस दिन आप प्रॉपरली सिर्फ यूट्यूब पे आ जाओगे उस दिन पैसे तो कमा लोगे बट आपके स्किल्स और आपकी लर्निंग रुक जाएगी। तो ये 100% गारंटीड मुझे नहीं पता, अब कॉपी हो जाते हैं क्वेश्चंस बट क्या वो लोग दे रहे हैं। माय क्वेश्चंस आर गारंटीड हियर एंड सबसे चीपेस्ट हम देते हैं। चीपेस्ट बैचेस या मटेरियल आपको मिलेगा, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। अगर इस 400 से सस्ता आपको कहीं मिल जाए ना कि आपको कोई KUK का सेकेंड ईयर का फुल कोर्स दे रहा है, एक बार मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल देना, मैं आपको ये फ्री दे दूँगी। फ्री तो दूंगी, साथ में इसका 50% अमाउंट कम कर दूंगी। उस दिन इस बैच को भी मैं 200 का कर दूंगी। हिम्मत चाहिए 400 रुपये में ये बैच देने के लिए। 100 रुपये में क्लासेस, मैं बता देती हूँ क्या क्या है। क्लासेस हैं वही टॉपिक जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF। क्वेश्चन आंसर नहीं है, मैं क्लियर कर रही हूँ चीज़, क्वेश्चंस के PDF है। अब ये जो क्लासेस है इसके नोट्स के PDF भी हैं। एक सब्जेक्ट का ये सब कुछ आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रहा है। सो चॉइस इज़ योर्स। आप कितने अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हो, अपना वो चीज़ करो। बट लास्ट मोमेंट पे अगर पूरा साल नहीं पढ़े हो, बुक्स से मत पढ़ लेना जो कॉलेज ने बोली है। वो पब्लिकेशन उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर जाके कॉलेज अटेंड करते हैं। आप सब ऑलरेडी सेकेंड ईयर में हैं, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में जो है आपका कितने स्टूडेंट्स की रीअपीयर लगी थी। हो सकता है आप में से भी किसी की लगी हो, बट अगर नहीं लगी आपकी तो आपके इर्द गिर्द कितनों की लगी और कितने सब्जेक्ट्स में लगी है आप भली भांति इस चीज़ को जानते हैं। तो सेकेंड ईयर में लूप होल मत छोड़िएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में रीअपीयर लग जाए तो चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि सेकेंड ईयर के साथ दे देंगे पेपर, टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा। सेकेंड ईयर में लग गई तो अब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे आगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के, टाइम वेस्ट होगा। तो सेकेंड ईयर में बिल्कुल भी गुंजाइश मत छोड़ना, अपना बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करके जाना। बाकी अगर इस सब्जेक्ट की आपको मैराथन क्लासेस चाहिए, मैराथन क्लास हमारी देखो ऑनगोइंग है। मैं आपको बता दूं, नॉलेज वाला पेपर 1 और असेसमेंट पेपर 2, इन दोनों की मैराथन क्लासेस हो चुकी हैं। नॉलेज की भी 2 पार्ट्स में हुई थी, 2 क्लासेस देखने को मिलेंगी लंबी लंबी, और असेसमेंट की भी 2 पार्ट्स में हुई है। अब हम करेंगे इस वाले सब्जेक्ट की, बट आप सभी ने पहले बोला था कि नॉलेज और असेसमेंट के लिए चाहिए। अब इस सब्जेक्ट के लिए चाहिए या नहीं मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर आप सब बोलोगे मैराथन क्लास के लिए तो ही हम कंडक्ट करेंगे, ठीक है, वरना फर्स्ट ईयर की क्लासेस ऑलरेडी ऑनगोइंग है, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, 8 सब्जेक्ट है उनके, फिर उनकी करेंगे। सो लेट मी नो, जो अगर रिक्वायरमेंट आपको लग रही है तो 2 क्लासेस में हम डिवाइड करके इसकी मैराथन क्लास कंडक्ट कर लेंगे। ओके, बाकी आंसर्स का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंग्लिश हिंदी में अलग अलग PDF है, तो आपको जिस मीडियम में चाहिए उसी में परचेज करिएगा, राइट। बाकी आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ के PDFs वगैरह ले सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक है, सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे क्लिक ज़रूर करिएगा अगर आप हमसे कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऑप्शनल सब्जेक्ट, येस दिस पॉइंट आई फॉरगॉट, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कौन सा है वो बताना मुझे कमेंट्स में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का होगा सब्जेक्ट वो ही हम सबसे पहले उसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट। चलिए, थैंक यू।